हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि समस्या, उसके कारण, साथ ही ये वरदान कैसे है, इसके बारे में समझेंगे। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अब देखिए दोस्तों, कई सारे लोगों को जो है नोट्स नहीं मिल रहा है, या कई सारे लोग जो हैं ये टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहली बात कि सारा नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा, लेकिन जो है उसमें कई सारे जो है टेलीग्राम पर जो नोट्स हैं वो फोटोज़ के रूप में हैं, पीडीएफ के रूप में नहीं है। और कई सारे अब तक उसमें फोटोज़ हो चुके हैं, तो मानते हैं कि आपको जो है ढूंढने में समस्या उत्पन्न होगी। पहले भी जो कई सारे लेक्चर कंप्लीट किए गए हैं सारा उसमें है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करें, नीचे में जो है इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो अभी जो लेटेस्ट वीडियो चल रहा है पिछले 10 दिनों से या 5 दिनों से, वो सारा हम वहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो आप वहाँ पर जाकर उसको सेव कर लें और फॉलो कर लें। इसके अलावा अगर कोई भी डिस्कशन करना होगा आगे की रणनीति को लेकर, तो हम लोग वहाँ पर भी चर्चा कर सकेंगे। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपका शेयर ही मोटिवेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। इसमें हम लोग देखेंगे प्रस्तावना, वृद्धि के कारण और जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली कुछ समस्याएं, यह एक वरदान कैसे है। बात करें अगर समस्या की, तो देखिए भूमि उपलब्धता में ह्रास, खाद्यान्न संकट, पर्यावरणीय ह्रास, रोजगार की समस्या, बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव, गरीबी पर प्रभाव, इन सभी तथ्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। किसी भी देश की जनसंख्या जो है उस देश का मानव संसाधन होता है, जो उस देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किंतु अत्यधिक जनसंख्या जो है उस देश में कई प्रकार की आर्थिक सामाजिक समस्याओं को भी जन्म देती है, जिससे क्या होता है कि उस देश के विकास पर उल्टा असर, प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है ना। कहता है कि उल्लेखनीय है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति उत्पन्न है। विश्व में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ध्यान रखना है, जो 1.21 अरब का आंकड़ा पार कर चुका है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि यही स्थिति कायम रही तो चीन को पीछे छोड़ते हुए हम पहले पायदान पर आ जाएंगे। इस बात की पुष्टि जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस के रिवीजन में हुई है, जहां 2028 तक भारत को सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाने की बात कही गई है। तो ये देख रहे हैं आप दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, और नीचे में इसका वर्ष दिया गया है 1951 से लेकर के 2011 तक, किस रेशियो से ये बढ़ रहा है इसे आप देखें एक बार। बात करें अगर कारण की, तो रूढ़िवादी मान्यता इसमें कहता है कि पुत्र प्राप्ति की कामना में निरंतर बच्चों को जन्म देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके अलावा कुछ लोग संतानोपति को ईश्वर की देन मानते और इस पर नियंत्रण नहीं करते। ये सबसे बड़ा रीजन है, खास करके जहां पर कम शिक्षित लोग हैं वहां ये बहुत मात्रा में आप देख सकते हैं। अगला है अशिक्षा। अशिक्षा जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अत्यधिक जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से अवगत है। इसलिए वह अत्यधिक संतान उत्पत्ति की कामना का त्याग करती है। लेकिन जहां
अशिक्षित हैं, वहाँ पर ये धारणा जो है ईश्वर की देन, ये ज़्यादा चलती है। बात करें आर्थिक कारण की, तो इसमें विशेषकर ग्रामीण परिवेशों में संतानोत्पत्ति को आजीविका उपार्जन के प्रेरक तत्वों के रूप में देखा जाता है। ये अगर 5 बापुत रहेंगे तो अगर 5-5 सौ रोज कमाए तो 2500 हो गया। ये बिल्कुल सत्य है, ये एक फैक्ट है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य की समस्या। अगला है समाज में स्त्रियों का कम सम्मान, अल्प आयु में विवाह, बाल विवाह, गर्भ निरोध सुविधाओं का सर्वत्र उपलब्ध ना हो पाना, और अगला है जलवायु। गर्म जलवायु संतानोत्पत्ति को प्रेरित करता है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि में जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक होता है। नेक्स्ट है जागरूकता अभियान में सरकार की अनदेखी। तो ये सारे जो हैं महत्वपूर्ण कारण है कि जनसंख्या में लगातार जो है वृद्धि हो रही है। अब इस वृद्धि से भी समस्या उत्पन्न होती है, जैसे कि बात करें जनसंख्या वृद्धि से होने वाले उत्पन्न समस्याओं की, तो भूमि उपलब्धता में ह्रास। कहता है कि जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप भूमि संसाधनों पर जनसंख्या का भार जो है ये अधिक हो जाता है, जिससे कि कृषि आवास आदि के लिए भूमि की समस्याएं जो है उत्पन्न होने लगती है। ठीक है। खाद्यान्न उपलब्धता की समस्या। अब देखिए, जनसंख्या बढ़ेगी तो तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या ने एक तरफ तो कृषि पर अत्यधिक दबाव बना डाला, वहीं दूसरी ओर कृषि योग्य भूमि को आवासीय क्षेत्र में परिवर्तित किया जा रहा है। इसके अलावा जनसंख्या विस्फोट के कारण खाद्यान्न संकट की समस्या भी जो है निरंतर पैदा हो रही है, जिसके लिए हमें विदेशों से आयात पर निर्भर होना पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है कि अगर मान लेते हैं कि 5 बीघा था, उसमें 2 भाई थे, अब क्या हो गया, तो उन दोनों भाई के बच्चे हुए 4-4, तो 8 हो गया, है ना। पहले 2.5-2.5 था, तो अब 2.5-2.5 बीघा दोनों भाई को मिलता, लेकिन अब जो है उसमें उनके 4-4 बच्चे हो गए, तो 2.5 में 4 कर दीजिए लगातार। तो इस तरह से जो है डिवीजन होते जाता है। अगला है पर्यावरणीय ह्रास। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या से कृषि योग्य भूमि का अभाव हो गया है, जिससे तीव्र गति से वनों की कटाई करके जंगल को कृषि एवं आवास योग्य हेतु भूमि का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण पर्यावरण एवं जैव विविधता पर भी जो है प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। आज अगर आप बात करें तो जिस क्षेत्र में कभी जंगल हुआ करता था, आज वहाँ पर बड़े बड़े जो है शॉपिंग मॉल, बिल्डिंग, ये सारी चीज बन चुकी है, आवासीय मकान, ये सारा चीज लगातार जो है ये चल ही रहा है। कहता है कि पर्यावरणीय दोहन से जल, वायु, भूमि आदि भी अनियंत्रित एवं अव्यवस्थित हो रही है। वर्तमान समय में हो रहे जलवायु परिवर्तन को इसके असंतुलन के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा अत्यधिक जनसंख्या के कारण नदियां भी तीव्र गति से प्रभावित हो रही है, जिस कारण क्या हो रहा है, तो पेयजल की विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगला बात करते हैं रोजगार की समस्या। बढ़ती आबादी के कारण रोजगार की समस्या जो है काफी उत्पन्न हो गई है। उच्च शिक्षा के बावजूद भी उन्हें नौकरियों से वंचित रहना पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें व्यवस्था के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है, जो उन्हें अपराध की ओर ले जा रहा है। खैर, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसमें जनसंख्या तो रीजन है ही है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो कोई भी है वो है गवर्नमेंट, है ना। ये सारी चीजें हम लोग लिखेंगे नहीं, पर सबसे अधिक फॉल्ट या सबसे अधिक जो दोष है ये इन लोगों का ही है, खास करके अगर बात करें रोजगार में। खैर, उधर
नहीं जाएंगे राजनीति की तरफ हम लोग। लेकिन यहाँ जो कह रहा है कि अगर उन्हें नौकरी नहीं मिलती, उन्हें उनके हिसाब से काम नहीं मिलता, तो वो जो है एक ऐसे रास्ते को चुनते हैं जिससे कि उनकी लालसा पूरी हो सके और वे अपराध की तरफ बढ़ते हैं। इसी का परिणाम है कि वर्तमान में भ्रष्टाचार एवं अपराध जैसी प्रवृत्तियों में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। इसके अलावा रोजगार की तलाश में शहरों की ओर बढ़ रहे पलायन से क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या भी उठ खड़ी हुई है। नेक्स्ट है बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव। जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव की जो बुनियादी आवश्यकता है, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा आदि की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। बात करें अगर आप, तो अगर आप जमीनी स्तर पर देखेंगे तो इन सभी का अभाव है ना। नेक्स्ट है गरीबी पर प्रभाव। इसमें देखिए कहता है कि संसाधनों की अनुपलब्धता होती है, कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक जो है दबाव उत्पन्न होता है, रोजगार की समस्या उत्पन्न होती है, निम्न आय दर, निम्न आय तो बचत भी निम्न, ठीक है, आय कम होगा तो बचत भी कम होगा, और अगर बचत कम हुआ तो निवेश कम होगा। तो एक दूसरे से रिलेटेड है कि हम कमा कम रहे हैं तो बचाएंगे कम, और बचाएंगे अगर तो कहीं पर अगर कुछ निवेश करना होगा या कहीं कुछ लेना होगा तो वो भी कम कम। बात करें अगर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण की समस्या, जिस कारण कुल मानव संसाधन की समस्या, जिससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब यदि ऊर्जा, परिवहन आदि की समस्या हो तो आधारभूत संरचना का अभाव होगा। आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से निम्न आय दर की समस्या उत्पन्न होगी। निम्न आय दर, निम्न बचत, निम्न निवेश, इन सभी से सब कुछ निम्न 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 कम कम ही होते रहेगा, तो गरीबी की समस्या हो जाएगी, जो कि हो चुकी है। अब बात करें जनसंख्या वृद्धि एक वरदान कैसे है। जनसंख्या किसी भी देश की मानव पूंजी है। यह तो आर्थिक विकास एवं समृद्धि के हाथ पांव जैसे होती है, मतलब शरीर के एक अंग, महत्वपूर्ण अंग के जैसे होती है। खासकर युवकों की जनसंख्या तो किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत है। फिर यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है फिलहाल में। हर जगह जो है आप देख रहे हैं वैकेंसी कम है, कई लोगों की समस्याएं हैं, वैकेंसी बराबर नहीं है। छोड़िए उन सबको। जनसंख्या यदि वरदान न होती तो दुनिया के अनेक देश अपने यहाँ जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित न कर रहे होते। बात करें रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, पोलैंड, जर्मनी, सिंगापुर जैसे देश अपने यहाँ घटती जनसंख्या दर से चिंतित हैं। बताइए, कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है। इन देशों में लोगों को संतानोत्पत्ति के लिए विधिवत प्रोत्साहित किया जा रहा है। कहीं पर देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि वृद्धि से कितना नुकसान है, और कुछ जगह ऐसे है जहां पर कि लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि जनसंख्या बढ़ाइए। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके पास पर्याप्त श्रम शक्ति हो। श्रम शक्ति तभी मिलती है जब जनशक्ति हो, और जनशक्ति के लिए जनाधिक्य जरूरी है। जनसंख्या होगी तभी तो श्रम शक्ति मिलेगी। इसमें भी युवा जनसंख्या का एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह वर्ग है जो अपनी ऊर्जा व मेहनत से देश की काया पलट देता है। भारत इस मामले में भाग्यशाली है। यदि भारत अपनी युवा जनसंख्या का सही प्रयोग विकास की दिशा में करे तो भारत विश्व का अग्रणी राष्ट्र बन सकता है। खैर, ये हो नहीं रहा है पटल पर अगर बात करें तो। आप देखिए, उल्लेखनीय है कि आबादी को वरदान मानने की पुष्टि प्राचीन भारतीय संस्कृति से भी होती है। ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक कालीन साहित्य से यह ज्ञात होता है कि विवाह का मुख्य उद्देश्य संतान की प्राप्ति करना था।
यही कारण है कि तत्कालीन संदर्भों में कई स्थानों पर संतानहीनता को दरिद्रता के समतुल्य बताया गया है। दोस्तों, एक बार आप फिर से आप ध्यान रखें कि सभी लेक्चर का पीडीएफ जो नए लेक्चर आ रहे हैं, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिए हैं, वहाँ पर मिल जाएगा, आगे भी मिलता रहेगा। अगर आपको टेलीग्राम में नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम में तो है, लेकिन नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ पर जरूर देख लें। कहता है कि इससे स्पष्ट होता है कि उस काल में भी आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जनाधिक्य के महत्व की प्राथमिकता जो है दी जाती थी। इसके अलावा हमारे यहाँ दूधो ना हो फूलो पूतो फलों की अवधारणा विकास और समृद्धि का ही पहलू है। चीन का उदाहरण हमारे सामने है। उसकी आबादी उसके लिए वरदान साबित हो रही है। उसकी सफलता का कारण उसकी आबादी इसलिए है क्योंकि उसने अपनी बुनियादी सुविधाओं का विकास कर जनसंख्या को विकास के दौड़ में शामिल करने की योग्यता हासिल कर ली है। भारत को भी इस हुनर को सीखकर जनसंख्या का रुख विकास की ओर करना होगा। अगर ऐसा हो पाता है तो वाकई में ये एक वरदान है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।